हेलो 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 जी, जय श्री कृष्णा। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? बताओ जी। बोलो जी। क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हेलो जी, जय श्री कृष्णा। हेलो। हाँ। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। हेलो जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सौरभ जी, भारत सोलंकी, हैप्पी रामनवमी। अरे आज रामनवमी है ना? हाँ। हैप्पी रामनवमी। जय श्री कृष्णा मिस्टर आर्यन। अनुषा, जय श्री राम। प्रशांतपुरी, गुड मॉर्निंग। प्रशांतपुरी, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। आदर्श, हिमांशु जी, जय श्री कृष्णा। रिचा, गुड मॉर्निंग। हिमांशु। ओके, आवाज़ आ रही है। एंड गुड मॉर्निंग टू प्रज्ञा। चलो। तमन्ना जी, जय श्री कृष्णा। चलिए, जय श्री कृष्णा टू एवरीबडी। आई गेस एवरीबडी इज हैप्पी टुडे, क्योंकि आज हम आराम से स्टार्ट किए हैं 9:30, क्योंकि आज का टाइम ही आराम से था, है ना? होपफुली हुआ तो इवनिंग में अपन लॉ का सेशन रखेंगे। इवनिंग मतलब 5:45 बजे। तो जो लोग लाइव बैठ सकते हैं, कितने लोग लाइव बैठ सकते हैं? 5:45 पे थम्स अप करें, थम्स अप या फिर ओके लिखें, जितने लोग बैठ सकते हैं, है ना? बाकी लोग वीडियो जो रिकॉर्ड होगा वो तो फिर यूट्यूब पे रहेगा ही, आप देख सकते हो वहां से। ठीक है। हम लोग कैनिशियन स्टार्ट करते हैं। हम लोग कैनिशियन थ्योरी पढ़ रहे थे, और कैनिशियन थ्योरी के अंदर हमने बात कर लिया था एक, जिसमें हमने क्वेश्चंस भी किए थे कुछ, और उन क्वेश्चंस में हमने क्या बात किया था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने बात किया था, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने डिस्कस कर लिया था, और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन किए थे आप लोग ने? अरे क्वेश्चन सिर्फ मैं ही करके गया था कि आप भी करके गए थे? क्वेश्चन सबने करे थे ना, कि सिर्फ मैं ही करके बैठा था? गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। रिया। रिया पास्ट से आज प्रेजेंट में आ चुकी हो तुम, लगता है ना? तेरा पास्ट ही तेरा पीछा नहीं छोड़ता है। डायलॉग बाजी करवा लो। फ्रेंड 42, ये क्या था यार? एजेंट कस्टमर, तेरी एजेंट कस्टमर को भगा देते हैं अभी यहाँ से ना। अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है रे इधर। गुड मॉर्निंग रईस। रईस, तेरा नाम क्या है यार? तू नाम का रईस है या कैसे? रईस कैसे है तू, ये बता दे हमें आज। आज तुझे बताना पड़ेगा कि तू रईस है कैसे। साला नाम से रईस है कि तू कौन सा वाला रईस है ना? जनता जानना चाहती है, इतने सारे लोग। हिमांशु, रिचा, आदर्श, प्रशांत पुरी, मिस्टर आर्यन, सब जानना चाहते हैं कि तू रईस कैसे हो गया भाई। चलो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो जी। अब देखो मैं क्या करता हूँ। स्टार्ट करें? शैल वी स्टार्ट? आपको इस चलो। अब इस कैनिशियन थ्योरी के अंदर, इस यूनिट के अंदर एक आखिरी चीज बची है, लेकिन वो आखिरी चीज बहुत लंबी सी है। लेकिन आई गेस ध्यान दोगे तो आसान लगेगा। अलीशा, राधे राधे। आई गेस आप दिल का रईस है तू? अच्छा। दिल के रईस तो पगले होते हैं यार, पगला ही है तू मतलब। चलो,
एक आखिरी टॉपिक है अपना। वो टॉपिक क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को समझना। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, दो दो वर्ड्स मिल रहे, एक सर्कुलर फ्लो, दूसरा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? हमारे पास कोई इनकम आती है तो उसको फिर हमें फ्लो कराना है। फ्लो कराना है मतलब हमें उसे को खर्च करना है। इन्वेस्टमेंट करो या फिर, या तो इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट मतलब सेविंग्स करोगे तो सेविंग कर करके आज नहीं तो कल इन्वेस्टमेंट करोगे, है ना। और सेविंग्स की से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंजम्पशन करना। कंजम्पशन। जैसे जैसे आप पैसे को, शाहरुख सर का फैन हूं सर इसलिए रखा लिया। नाम क्या है बेटा आपका? कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। चलो, तो हम ज्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मैं लिख रहा हूं। थोड़ी सी देर आप साथ साथ लिखेंगे। जब मैं बोल दूंगा स्टॉप राइटिंग तो स्टॉप राइटिंग तब समझना। सिर्फ एक बार समझ में आ गया ना फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। लिख लो आप चाहो तो, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इसके दो तीन तरह के मॉडल हैं। एक है टू सेक्टर मॉडल, एक है थ्री सेक्टर मॉडल, एक है फोर सेक्टर मॉडल। सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सेक्टर्स, पहला है आपका हाउस होल्ड, दूसरा है आपका बिजनेस या फर्म्स, तीसरा सेक्टर है आपका गवर्नमेंट, और चौथा सेक्टर है आपका फॉरेन। फॉरेन ट्रेड पकड़ लो। ये चार सेक्टर्स हैं। टू सेक्टर मॉडल के अंदर अपन किस किस की बात करेंगे? हाउस होल्ड और बिजनेस की। थ्री सेक्टर मॉडल में ऐड हो जाएगा क्या? गवर्नमेंट। यानी कि इसके अंदर क्या क्या हो गया? हाउस होल्ड हो गया, बिजनेस हो गया और गवर्नमेंट हो गया। फोर सेक्टर मॉडल में ऐड हो जाएगा क्या? फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर में क्या क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे टू सेक्टर मॉडल से, फिर थ्री सेक्टर मॉडल की बात करेंगे, फिर फोर सेक्टर मॉडल की बात करेंगे। तो ये जो मॉडल का डिस्कशन है ना, अगर आपने ध्यान से सुन लिया 15 मिनट तो ये खत्म हो जाएगा। हैप्पी रामनवमी अरिजीत सिन्हा जी। चलो, एक फोटो बना रहा हूं मैं। आपको भी बनाना नहीं है, आपको ध्यान से सुनना है। लेकिन मैं पहले ऐसा मान तो लूं कि आप ये लिख चुके हों। जैसे ही आप ये लिख चुके होंगे आपको अंगूठा दे देना है, मैं मान लूंगा आप लिख चुके हो। ये पढ़ा है ट्वेल्थ में, बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए आया था। हाँ वही है, ये वही है, ट्वेल्थ में जो आया था वही है ये। जैसे ही आप लिख लोगे इसको बता देना मेरे को, मैं एक फोटो बनाऊंगा। चलो, लिख चुके? अब ध्यान से सुनो। एक एक फोटो बना रहा हूं मैं। टू सेक्टर मॉडल स्टार्ट करता है। सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम
टू सेक्टर मॉडल। जब टू सेक्टर मॉडल की बात करेंगे अपन तो क्या मान के चलेंगे कि ये कौन सी इकोनॉमी है? क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी मतलब क्या? जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता, इकोनॉमी है यानी कि नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, किसी तरह का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखना आप। अब मैं फोटो बनाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से करता हूँ। इधर मैं लिख रहा हूँ हाउस होल्ड। अभी आप मत लिखना क्योंकि मैं फोटो में शायद कुछ चेंज करूंगा, मतलब मान लो मेरे से ठीक से नहीं बना तो फिर मैं कुछ तो चेंज करूंगा ना, तो सिर्फ 30 सेकंड आप रुक जाओ, मैं बना लूँ, फिर आप क्या करो कि इसको बनाना है ना। मैं इधर लिख देता हूँ हाउस होल्ड, एक सेक्टर यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, एक सेक्टर बिजनेस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बिजनेस हो गया। इनको बंद कर देते हैं बॉक्स के अंदर। 2 मिनट रुक जाना ना बस, आप बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड बिजनेसेस को क्या कुछ तो कर रहा है, और यहाँ से थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ पर। मेरी लाइनें सीधी नहीं होती है ना, तो ज़्यादा होशियारी मत दिखाना। तुमको तो सीधा लाइन खींचना भी नहीं आता, ऐसे बोलने का नहीं। अरे यार, चलो ठीक है। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंसेस। यस, अब आप साथ साथ बना सकते हो इसको। ये वाला फोटो आप बना लो, टू सेक्टर मॉडल डायग्राम 1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, डायग्राम 1। गुड्स एंड सर्विसेज, चलो ये डायग्राम आप बना लो, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे ही आपका बन जाए अंगूठा दे दो। हर हर महादेव अननोन। डायग्राम 1, फोटो बना लो जी। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, ला 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 ला। मेरे 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 जीवन साथी प्यार किए जा। एरोज को ध्यान से बनाना। हाउस होल्ड से एरो जा रहा है बिजनेस में, फिर बिजनेस से एरो आ रहा है हाउस होल्ड में। अंदर वाले एरोज जो है ना, ये अंदर वाले जो एरोज है, ये वाला और वो वाला ऊपर है ना। ये एक तो ये वाला एरो जो आ रहा है ना, ये वाला एरो क्या है? हाउस होल्ड से बिजनेस में जा रहा है। ठीक है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। एक ने बनाया मतलब सबने बनाया, बने मान के चल लेता है। चलो, मैं ऐसा मान के चल लूं कि आप लोग बना चुके हैं। यस, देखो अब ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। टू सेक्टर मॉडल क्या कहता है?
टू केनिशियन भाई साहब ने टू सेक्टर मॉडल में यह बताया कि हाउस होल्ड यानी कि हम लोग, हम यानी कि जो एंड कंज्यूमर होता है, जनरली हाउस होल्ड मतलब जो पैसे कमाता है खर्च करता है, कमाता है खर्च करता है। हाउस होल्ड क्या करता है, बिजनेस को कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या होती हैं, वेजेस होती है, अपन ने देखा, लेबर होता है। फैक्टर सर्विसेज में क्या होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, लैंड होता है, ठीक है। और इसके एक और चौथा होता है ना, एग्जांपल लिख रहा हूं, इसके बदले में अपने को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, या इंटरेस्ट मिलता है, या रेंट मिलता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मान लो एक कंपनी है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। कौन सी कंपनी का नाम क्या है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। एक कंपनी है क्या, रिलायंस इंडिया लिमिटेड। रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, मिस्टर ए को जॉब पे रखा, मिस्टर ए को जॉब पे रखा। ध्यान से सुनना, रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने आरआईएल कंपनी रिलायंस ने क्या किया, मिस्टर ए को जॉब पे रखा, क्योंकि मिस्टर ए का दिमाग बहुत फाड़ था। उन्होंने बोला तुम तो रिलायंस में आके काम करो यार। तो मिस्टर ए ने बोला मुझे आप सैलरी कितना दोगे, तो रिलायंस ने बोला तुझे हम देंगे 1 लाख रुपए। कितना देंगे तुझे, 1 लाख रुपए हर महीने तुझे सैलरी देंगे। अब मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, रिलायंस को, और उसके बदले में रिलायंस इसे क्या दे रहा है, 1 लाख रुपए। तो इकोनॉमिक की टर्म्स में हम क्या बोलेंगे कि मिस्टर ए फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, और फैक्टर सर्विसेज में क्या दे रहा है, लेबर कर रहा है उसके पास। अरे भाई मिस्टर ए क्या कर रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है रिलायंस को, फैक्टर सर्विसेज में क्या कर रहा है, लेबर दे रहा है, काम कर रहा है, उधर जॉब कर रहा है, और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है, फैक्टर पेमेंट्स मिल रही हैं, वेजेस मिल रहा है। ये बिजनेस से एरो निकल के आ रहा है हाउस होल्ड पे। यस अब जब मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए आ गया, आपने उधर काम किया, आप मिस्टर ए हो, आपने रिलायंस में काम किया, आपके पास 1 लाख रुपया सैलरी आ गया। अब ये 1 लाख रुपए सैलरी को क्या करोगे, आप खर्च करोगे, यानी कि कंज्यूम करोगे। कहां कंज्यूम करोगे, बाजार जाओगे, 1 लाख रुपए आया, आप पीवीआर गए पिक्चर देखने, पीवीआर लिमिटेड, अगेन एक बिजनेस। आप क्या हो, हाउस होल्ड हो। भाई ये लोग बिजनेस करने बैठे हुए हैं, इसलिए बिजनेस सेकंड सेक्टर क्या है, बिजनेस या फर्म्स। तो आप पीवीआर गए अपनी बीवी को लेकर पिक्चर देखने, मिस्टर ए मिसेस ए के साथ गया पिक्चर देखने, वहां पे 1,000 रुपए का खर्चा किया, पॉपकॉर्न, ये कौन वो कौन, पिक्चर कौन, सब कुछ उसने खाया पिया, देखा, इंजॉय किया। यानी कि अब ये पहुंचा है सर्विसेज इंजॉय करने, किसकी, पीवीआर लिमिटेड। कोई दूसरी कंपनी है, डी मार्ट से बाजार का सामान खरीद के घर का सामान खरीद के लाया, घर का पंखा खराब हो गया था, नया खरीद के लाया। यानी कि ये क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सपेंसेस कर रहा है, इसे अपन क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। जब ये पैसा कंजम्पशन, यानी कि ये पैसा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है बाजार में, उन्हीं कौन से सेक्टर के पास, बिजनेस। और बिजनेस सेक्टर क्या करने वाला है, इसको माल देने वाला है या सर्विसेज देने वाला है। कंजम्पशन एक्सपेंसेस किया इसने, पीवीआर में पिक्चर देखा, डी मार्ट से किराने का सामान खरीद के लाया, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से एसी खरीद के लाया। बात समझ में आ रही है, इसने क्या किया, जितना पैसा कमाया सारा कंजम्पशन कर दिया, जितना पैसा कमाया कंज्यूम कर दिया, और कंज्यूम करने के बदले में इसे क्या मिला, गुड्स एंड सर्विसेज मिल रही है बाजार से। तो ये टू सेक्टर मॉडल क्या कहता है कि आपकी नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो हो रहा है, ये सर्कुलर फ्लो होते रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ये सर्कुलर फ्लो होते रहना चाहिए। अगर ये सर्कुलर फ्लो नहीं होगा तो मंदी का दौर आ जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। डिफ्लेशन समझते हो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती है, तो डिफ्लेशन मतलब कीमतें गिर जाएंगी। इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा क्या, नहीं सर, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा होगा ना, सस्ता मिलेगा। हाँ तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन इकोनॉमी गिर जाएगी अपने देश की।
देखो प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, अगर इस नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो नहीं होता, इसका मतलब क्या? अच्छा, इतना बात समझ में आया क्या? आपको सिर्फ ओके ओके लिखना है, इतना समझ में आया क्या? सिर्फ आपको ओके लिखना है, फिर हम तुरंत से आगे बढ़ जाएंगे। तब तक एक बार फिर से फोटो देखो। हाउस होल्ड टू सेक्टर मॉडल में हम क्या बात करते हैं? टू सेक्टर मॉडल में हम क्या बात करते हैं कि भाई साहब, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, टू सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। हाउस होल्ड यानी कि हम लोग ने क्या किया? किसी कंपनी के पास, किसी बिजनेस के पास जॉब किया यानी कि हमने फैक्टर सर्विसेज दिया, उसके बदले में उसने हमें फैक्टर पेमेंट दिया, हमारे पास पैसा आ गया। अब हम पैसे को लेकर बाजार में निकले खर्च करने। खर्च किसके पास करने निकले? अगेन बिजनेस के पास, कंजम्पशन एक्सपेंसेस, और उसके बदले में उसने हमें क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? ओके। अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपए सैलरी आया, उस 1 लाख रुपए में से उसने पहले तो पूरा 1 लाख रुपए खर्च कर दिया था अपने एग्जाम्पल के हिसाब से, लेकिन अभी इसने क्या किया कि सिर्फ 6,000 रुपए खर्च किया, रोटी पानी बस। उसके लिए बड़ा कंजूस आदमी है। अगर ये 94,000 अपने घर में रख लेता है, यानी कि 94,000 बाजार में नहीं आया, बाजार में नहीं आया, इसका मतलब उसने पिक्चर नहीं देखी, तो यार थिएटर खाली पड़ा है। यस, वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जाकर पंखा खरीद के नहीं लाया, उसके पंखे नहीं बिक रहे। अपन ए का मतलब एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे बिजनेस का मतलब पूरा बिजनेस, तो ए का मतलब पूरा भारत का ए, पूरा भारत का हाउस होल्ड। अगर भारत का हाउस होल्ड क्या करेगा? पैसे को रोक के रख लेगा, सर्कुलर फ्लो नहीं करेगा। फ्लो का मतलब है पैसे को वापस से बाजार में नहीं डालेगा, तो क्या होगा? मंदी आएगी। मंदी मतलब स्लो डाउन इकोनॉमी आ जाएगा। कैसे होगा यार? लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, फिर बाजार में पैसा ही नहीं है। ऐसा बोलते ना, अरे यार अब तो बाजार में कस्टमर ही नहीं है यार। बाजार में कस्टमर नहीं है, इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है? जिसके पास है वो रोक के बैठा है, वो जेब से निकालेगा तो लोगों के पास पहुंचेगा ना। अगर उसने 10,000 खर्चा किया, 90,000 घर में रखा हुआ है। अच्छा प्रैक्टिकली सोचो, मेरी कूलर पंखे की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, यार 6 दिन हो गए कोई कस्टमर नहीं आया, नहीं कि रोटी तो मुझे भी खानी है। अगर मेरी बीवी है, अगर मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता सब मुझ पर डिपेंडेंट है, तो मुझे सबका घर और पेट तो भरना है। बच्चों के स्कूल की फीस देनी है, घर का रेंट देना है, मुझे तो सारे वो बेसिक खर्चे तो करने ही है ना। तो अब मैं क्या करूंगा? 1,800 रुपए में जो पंखा बेच रहा था, 1,500 में ले जाओ यार, कोई तो ले जाओ, 1,500 में बेच दूंगा। यानी कि इन्फ्लेशन का रिवर्स क्या होता है? ऑपोजिट क्या होता है? डिफ्लेशन। कीमतें गिर जाएंगी सामान की। अगर सामान की कीमतें गिरेंगी तो बिजनेसमैन की हिम्मत टूटेगी बिजनेस करने से, यानी कि इकोनॉमी पे बिल्कुल असर पड़ने वाला है इसका। तो केनीशियन भाई साहब क्या बोलते हैं कि नेशनल इनकम का सर्कुलर फ्लो होता है और होता रहना चाहिए। यस, तो वो होता रहना चाहिए। बात समझ में आती है? ठीक है। अब ये फोटो आप बना चुके हैं, अब मैं आपको कुछ इसके नीचे लिखवा देता हूं। किसी का कहना है कि सर हमारे घर में 2 करोड़ रुपए पड़े हैं और चोर ने चोरी कर ली है, और चोर ने क्या किया? उस पैसे को इकोनॉमी में डाल दिया, यानी कि कंजम्पशन कर लिया उसका। उधर बैठ के दारू पिया तो लिख कर कि बार वाले के पास पैसे पहुंचे, बार वाले ने अपने घर का सामान खरीदा। बिल्कुल इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है क्या सर? हाँ, इकोनॉमी अच्छी हो रही है। तो सर ये तो अच्छा ही है इकोनॉमी के लिए कि चोर चोरी करे और इन्वेस्टमेंट कर दे। बिल्कुल बहुत अच्छा है यार, बिल्कुल बहुत अच्छा है ना? तो आप क्या करो, एक चोरी करो किसी अच्छे पैसे वाले के घर में और इकोनॉमी को अच्छा कर दो। ठीक है, चलो इसमें कुछ लिखवा रहा हूं मैं, लिख लो आप। स्टार लगा के लिखा देता हूं, स्टार। फर्स्ट पॉइंट लिखे, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मनी, इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द, it is important for the money to flow, it is important for the money to flow, or else
else there will be deflation. There will be deflation, or else there will be deflation or स्लो डाउन मतलब मंदी आ जाएगी. स्लो डाउन मतलब मंदी. सेकंड बुलेट, सेकंड पॉइंट लिखो. The economy must have greater, the economy must have greater, economy must have greater and faster, economy must have greater and faster flow of money, flow of money, flow of money to keep the GDP high, to keep the GDP high. इकोनॉमी मस्ट हैव ग्रेटर एंड फास्टर फ्लो ऑफ मनी. जितना ज्यादा सर्कुलर, जल्दी, जैसे पैसा आया खर्च किया, बाजार में गया उन्होंने खर्च किया, वापस से पैसा, यानी कि जितना ज्यादा पैसा इकोनॉमी में घूमेगा उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी हाई होगी. जितना ज्यादा और जितना तेज गति से, स्पीड में अपना फ्लो ऑफ, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, नेशनल इनकम होगा, उतना ज्यादा हमारा जीडीपी बढ़ेगा. एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. नो मनी, नो मनी, नो मनी इज केप्ट इन बैंक, केप्ट इन बैंक. ये अजम्पशन है. नो मनी इज केप्ट इन बैंक एंड all the money, all the money earned, all the money earned, all the money earned is expended, is expended. ये क्या है भाई? ये एक assumption ले लिया अपन ने. ये एक अजम्पशन क्या ले ली है यार? अजम्पशन ये ले ली है कि ये वाला जो अपन ने फोटो बनाया है ना, ये, इसमें अपन ने मान के चले हैं कि हमने किसी तरह का, हमने 1 रुपया भी बैंक में नहीं, हमने 1 लाख रुपए कमाए, हमने 1 लाख रुपए खर्च कर दिया. ऐसा होता नहीं है. कुछ पैसा हम बैंक में रखते हैं, सेविंग्स भी होती है. तो चलो हम टू सेक्टर मॉडल में ही बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट करके देख लेंगे. लेकिन ये वाले फोटो के अंदर हमने बैंक को नहीं लिया है. क्लियर है? यस. चलो आप ये लिख लो. जैसे ही आप ये तीनों लिख लेंगे आप मुझे बता दीजिएगा, अपन आगे बढ़ेंगे. और जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो तो पॉज करके भी लिख सकते हैं, है ना? वो तो पॉज करके भी लिख सकते हैं. चलिए चलिए अब आगे ध्यान से सुनना. अब आपको मैं एक छोटा सा क्लास वर्क दे रहा हूं. एक फोटो एज इट इज ये वापस से बनाना है. लेकिन रुको, अभी नहीं दे रहा हूं काम आपको मैं दूंगा. 1 सेकंड बस रुक जाओ, 1 सेकंड बस आप रुक जाओ. ठीक है, टू सेक्टर मॉडल के अंदर हम बैंक का इन्वॉल्वमेंट करने वाले हैं. आपको अगला फोटो बनाना है, लेकिन अभी नहीं, अभी रुक जाओ. एक एक चीज वन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना, मजा आएगा. ठीक है, ये वाला फोटो आपको एज इट इज बनाना है. इसके अंदर हम बैंक और बना देते हैं. यहां पे लिख देते हैं बैंक. ये बना दिया हमने बैंक. हाउस होल्ड से एक तीर आएगा बैंक में, और इसको अपन क्या बोल देंगे? सेविंग्स. और बैंक से एक तीर जाएगा किस, रिलायंस इंडिया को हटा देता हूं मैं यहां से. बैंक से
एक तीर जाएगा आपका बिजनेस में और इसको हम बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट, इसको बोल देते हैं लोन्स। चलो, ये हमने बैंक का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर कर दिया है। आपको एक फ्रेश फोटो बनाना है इसके नीचे, इसको बोलेंगे आप डायग्राम 2। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही आप बना लेंगे आपको क्या लिखना है, डिड, आई डिड, आई डिड। ठीक है, ओके। चलो, सेम ये का ये फोटो आपको बनाना है, लेकिन बैंक का इन्वॉल्वमेंट कर देना है। एक एक स्टेप चलेंगे। इसको हम बोल रहे हैं डायग्राम 2, तो आपको डायग्राम 2 जो बनाना है वो बैंक का इन्वॉल्वमेंट करके बनाना है। क्योंकि डायग्राम 1 में हमने क्या अजम्पशन लिया, डायग्राम 1 में हमने अजम्पशन लिया कि कोई पैसा बैंक में नहीं लिया जा रहा है, कोई जितना पैसा कमा रहे हैं सारा का सारा खर्च कर दे रहे हैं। तो आप अगर चेंज कर लोगे तो ये अजम्पशन गलत हो जाएगी। तो आप क्या करो, डायग्राम 2 बनाओ जिसमें हम क्या बोलेंगे, बैंक में पैसा रख रहे हैं। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो, बना लो। नहीं, यू डिड, आपने नहीं किया, आपने पता है उसी में अल्ट्रेशन कर लिया। आपने अल्ट्रेशन नहीं करना है, आपको डायग्राम नंबर 2 बनाना है। एक और डायग्राम बनाना है भाई, एक डायग्राम और बनाना है। ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, इसी मतलब ऐसा का ऐसा ही बनाना है, एक और नया फ्रेश। इतनी जल्दी तो सिर्फ आपने बैंक लिख के काम खत्म कर दिया, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आपने डायग्राम 1 में अगर चेंज करके किया ना, तो फिर ये न्नीचे वाली अजम्पशन जो ये वाली है, नो मनी इज केप्ट इन बैंक, ये गड़बड़ हो जाएगी ना। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो यार। न्यू बनाया, अरे वाह, फिर तो यार आप एकदम बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। रूप सुहाना लगता है, चांद पुराना लगता है, तेरे आगे ओ जानम, तू भी क्या आहा हा, हर दिल अजीज है। आई डिड। आदर्श का हो गया, मिस्टर अननोन का हो गया, रईस ने अपना नाम नहीं बताया लेकिन इनका भी हो गया। बाकी भाग्यश्री, शिफा, सृष्टि, अलीशा, तमन्ना, रिया, साक्षी, प्रशांत पुरी का हो गया। लड़के लोग एकदम स्पीड में चल रहे हैं भाई। तमन्ना चौधरी हो गया। चलो, तो एक लड़की का हो गया और एक लड़के का हो गया, इसका मतलब हम मान के चलते हैं कि बाकी लोग का भी हो गया। वेरी गुड हिमांशु, बहुत अच्छे। अच्छा, चलो चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग लिख चुके हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं भाई, वो पॉज करके भी बना सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से सुना है, ध्यान से सुना है। इसमें सिर्फ अपन ने बैंक का इन्वॉल्वमेंट किया, और बैंक में अभी प्रैक्टिकली सोचो कि मिस्टर ए को रिलायंस से सैलरी कितनी मिल रही है, 1 लाख रुपए। ठीक है, डायग्राम 1 में क्या किया था इसने, पूरा 1 लाख रुपए कंजम्पशन यानी कि एक्सपेंसेस कर दिया था। डायग्राम 2 क्या कह रहा है, इससे 1 लाख रुपए में से मान लो 60,000 कंजम्पशन किया और 40,000 रुपए सेविंग्स किया। और सेविंग्स किया मतलब पैसा घर में आजकल रखता कौन है, सेविंग्स किया मतलब इसने क्या किया, बैंक में पैसा डाल दिया। इसने पैसा क्या किया, बैंक में डाल दिया। यानी कि वो 40,000 रुपए बाजार में आने से रह गया। अरे हाँ या ना। 2 सेक्टर मॉडल क्या क्या बता रहा है यहां पर, सेकंड इस फोटो के अंदर, यहां पे कंजम्पशन हो रहा है प्लस इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूं, थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। लेकिन ये बात समझ में आ रही है क्या, 60,000 रुपए उसने क्या किया, 60,000 रुपए उसने खर्च कर दिया और 40,000 की सेविंग्स किया, तो किधर रखेगा पैसे को, बैंक में रखेगा। अब बैंक आगे क्या करने वाला है इस पैसे का, बिजनेस आया बैंक के पास,
बिजनेस किसके पास आया? बैंक के पास आया, और बैंक को बोला बैंक बैंक लोन चाहिए, लोन चाहिए, मुझे लोन दो ना प्लीज, भगवान के लिए मुझे लोन दे दो, मेरे को सामान खरीदना है, मेरे को मशीन खरीदनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं इतना सारा धंधा करूंगा, इतने सारे लोग को जॉब पे रखूंगा, काम इकोनॉमी में मदद करूंगा, बैंक लोन चाहिए, लोन चाहिए, पैसे दो ना, पैसे दो ना। तो बैंक ने बोला हाँ ठीक है ठीक, चुप कर देते तेरे को लोन। तो बैंक ने क्या किया? बैंक ने क्या किया? लोन दिया। किसको? बिजनेस को। और बिजनेस क्या करेगा? इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा मशीनरी में, ईटीसी, धंधा बढ़ाएगा इससे। तो बैंक का ये जो लोन की तरह पैसा जा रहा है, ये पैसा का इस्तेमाल क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट। यानी कि ये पैसा कुछ समय के लिए फ्लो, सर्कुलर फ्लो से रुका, लेकिन फिर से बह गया वहां से। और बहने का जरिया क्या था यहां पर? बैंक। बात समझ में आ रही है क्या? भाई एक हाउस होल्ड को 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिली, एक हाउस होल्ड ने 1 लाख रुपया कमाया, 1 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो बात ही खत्म, पूरा पूरा फ्लो हो रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन उसने 50-60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए खर्च किया और 30-40 हजार रुपए बचाया। तो बचाया, अगर घर में रखा तो पैसा फंस गया, डिफ्लेशन हो गया। सरकार कहती है बैंक में ही रखो, पैसा घूमते तो रहेगा कम से कम। तो अच्छी बात है, हमने पैसे को बैंक में रखा, 30-40 हजार रुपए बैंक में रखा। जब तक वो बैंक में रुका हुआ है वो पैसा, तब तक हमारी जो सर्कुलेशन ऑफ नेशनल इनकम रुका हुआ है। लेकिन जैसे ही बिजनेस उसके पास आएगा, बैंक के पास, और लोन लेकर चला जाएगा, कर्ज लेकर चला जाएगा, वो फंड्स आइडल नहीं पड़े हैं वहां पर, वहां उस पैसे का उपयोग अब बैंक ने कर दिया है। यानी कि बिजनेस ने लोन लिया है, इसका मतलब बैंक ने वो पैसा बाजार में इन्वेस्टमेंट के तौर पर डाल दिया है। तो अब वो पैसा वापस से सर्कुलर फ्लो चालू हो गया। तो बस इतनी सी बात बोलता है। और ये मॉडल 2 सेक्टर मॉडल क्या बोलता है कि सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर मॉडल के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम जो होती है, उसमें सी प्लस आई का इन्वॉल्वमेंट होता है। सी मतलब क्या? या तो हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेता है, या फिर बैंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बात समझ में आती है? अगर तो 2 सेक्टर मॉडल इज ओवर। क्लियर है क्या? आप मुझे आंसर करेंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बात समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट अंगूठा दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे। आपकी सहमति पर आगे बढ़ रहे हैं आज। कितने किस्मत वाले हो रे। हायला हायला हुआ हुआ, हायला हायला तूने छुआ, ना 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 ना। यस सर, गो अहेड। यस सर, गो अहेड। क्लियर क्लियर, अरे बहुत बढ़िया। चलो अब हम आते हैं 3 सेक्टर मॉडल पर। 3 सेक्टर मॉडल, इसमें क्या होगा? देखो यहां पे अपन ने बात किया था, 3 सेक्टर मॉडल में क्या होगा? गवर्नमेंट ऐड हो जाएगी। ठीक है, चलो 3 सेक्टर मॉडल पे आ जाते हैं जी। 3 सेक्टर मॉडल पे आ जाते हैं जी। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। कौन सा? 3 सेक्टर मॉडल। अच्छा, 2 सेक्टर मॉडल में क्या था? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट था। लेकिन 3 सेक्टर मॉडल में और क्या जुड़ गया है? गवर्नमेंट जुड़ गया है, तो जी भी कर देंगे। सी प्लस आई प्लस जी हो गया। बहुत अच्छी बात है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, 3 सेक्टर मॉडल। अब एक फोटो बनाएंगे जी इसमें। फोटो कैसा बनेगा? फोटो बिल्कुल वैसा ही बनेगा। तो पहले मैं बना लूं, फिर आपको मैं वक्त दे दूंगा बनाने के लिए। सर दोनों सेक्टर में नेशनल इनकम का फ्लो सेम स्पीड से होगा, या फिर सेकंड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट? देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही 2 सेक्टर मॉडल है। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही 2 सेक्टर मॉडल है। जो पहला वाला है ना, ये
तब देखो केनिशियन भाई साहब ने जब वो लिखा होगा है तब बैंक इतना बाजार में नहीं था, है ना। तो ये अब क्या है कि तनख्वाह ही बैंक में आती है। पहले क्या तनख्वाह कैश आपको मिलती थी, आप कुछ खर्च करते थे और कुछ अपनी पेटी में, अलमारी में, लॉकर में रख देते थे, तो वो पैसा बाजार में घूमता ही नहीं था, सेविंग्स। और 100% पूरा खर्च कोई करता नहीं है। 100% खर्च कौन करता है? गरीब आदमी जो रोज कमाता है, रोज खाता है। अगर मान लो मैं 600 रुपए रोज का कमाता हूं तो मेरी रोटी पानी, और क्योंकि मैं एक लेबर हूं, बहुत मेहनत करता हूं, तो शाम को 2 पैक भी मान लेता है बंदा, तो वो सारे खर्चे कर कुरा के उसके बाद बचता ही नहीं कुछ, तो उसका पूरा का पूरा कंजम्पशन हो गया। आधा भारत इसी में चल रहा है, रोज कमाओ रोज चुकाओ, रोज कमाओ रोज खाओ, खत्म करो पैसा। अगले दिन अगर काम नहीं किया तो खाने को रोटी नहीं मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए, और जिनकी ठीक ठाक सैलरी है, जो सेविंग करने की स्थिति में है, उनके लिए बैंक लगा दिया बीच में कि अरे बैंक भी तो है। जो बचा हुआ पैसा, यानी कि तनख्वाह ही बैंक में आएगी, उसमें से आपने 60 रुपए 70 रुपए खर्च किए, 30 रुपए उधर ही पड़े, और वो उधर ही पड़े तो बैंक क्या करता है? वो क्या करता है, जो बैंक है उसको आगे कर्ज दे देता है। बात समझ में आ रही है? सर दोनों सेक्टर में नेशनल इनकम का फ्लो सेम स्पीड से होगा या फिर सेकंड में ज्यादा फ्लो होगा एज कंपेयर टू वन? वन में ज्यादा होगा। पहले वाले फोटो में आप ध्यान रखना, पहले वाले में क्या है कि जितना वो कमा रहा है पूरा खर्च कर दे रहा है, राइट? ओके। अब 3 सेक्टर मॉडल, इसके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मैं एक फोटो बना रहा हूं, फिर मैं आपको समय दूंगा। हाउस होल्ड, आप चाहें तो साथ साथ बना सकते हैं इस बार। हाउस होल्ड, ठीक है, और यहां पर हम रख देते हैं बैंक, और फिर यहां पर हम रख देते हैं तीसरा, क्या था हमारा तीसरा? वो था, क्या था? बिजनेस। बिजनेस या फर्म्स, बिजनेस या फर्म्स, ये तीसरा हो गया जी। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? अरे यार मैंने फिर कम जगह ले ली। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, किसको? बिजनेस को। हाउस होल्ड क्या कर रहा है? हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, किसको? बिजनेस को। ठीक है, तो इसका ये एरो हम बना देते हैं ऐसे। अब ऊपर कैसे जाएंगे? इसके लिए ना इसको नीचे बनाना था। अरे यार ये तो गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, छोटा फोटो बन जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, उसमें क्या हो गया? ठीक है जी, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से बनाता हूँ मैं। चलो मैं फोटो फिर से बना रहा हूँ, है ना। देखो ये यहाँ है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, खुली जगह ले लेते हैं ना। यहाँ बनाया अपने हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के साथ क्या किया? बॉक्स में बंद किया। फिर यहाँ पे अपन ने लिखा क्या? बैंक। बैंक को अपन ने क्या किया? बॉक्स में बंद किया। इसके आप भी साथ साथ बना लो जी। उसके बाद हमने बनाया बिजनेस स्लैश वो क्या? फर्म्स, जो भी बिजनेस है ना। इसको हमने क्या किया? बॉक्स में बंद किया। इसके बाद सबसे पहला काम क्या होने वाला है जी? हाउस होल्ड क्या करने वाला है इसको? ज़्यादा ऊपर तो नहीं ले लिया? देखो ले लिया था ना। हाउस होल्ड क्या करने वाला है इसको? फैक्टर सर्विसेज देने वाला है। और उसके बदले में भाई ने क्या देना है आपको? बिजनेस ने क्या देना है आपको? फैक्टर पेमेंट्स करनी है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ ना, फैक्टर सर्विसेज
अपन एग्जाम्पल वही लेबर वगैरह वही सब ले रहे हैं, हम यही मान के चल रहे हैं, अभी ए वाला एग्जाम्पल ही लेके चल रहे हैं। कौन सा ए वाला? 1 लाख रुपए की तनख्वाह आई और उसके बदले फिर, अच्छा उसको तनख्वाह क्यों आई? क्योंकि उसने लेबर सर्विसेज दी, तो फर्म ने उसको क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स किया। फैक्टर पेमेंट्स में वेजेस, सिर्फ वेजेस लिख रहा हूं मैं ना, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ वेजेस ही होगा। हम मैं पूरा लिख देता हूँ, आप लोग फिर वैसे हो जाते हो। वेजेस हो गया, या फिर रेंट हो गया, या इंटरेस्ट, लेबर हो गया, या फिर रेंट किसका था, लैंड हो गया, या फिर कैपिटल हो गया। ठीक है, चलो ये सेम है। बीच में बैंक, बैंक का क्या था? बैंक में हमने किया था क्या पहले? इन्वेस्टमेंट नहीं, हमने क्या किया था? सेविंग्स किया था। और यहां से बैंक ने क्या किया है भाई जी? इन्वेस्टमेंट किया है। ब्लैक से लिखते हैं ना अपन, इन्वेस्टमेंट यानी कि लोन्स दिए हैं। ठीक है, अब यहां पर गवर्नमेंट का एक कॉलम बना देते हैं, गवर्नमेंट। अब थोड़ी देर के लिए अब रुक जाओ, आप थोड़ी देर के लिए अब रुक जाओ, आप लोग अब थोड़ी देर के लिए रुक जाना। गवर्नमेंट वाले केस में पहले मैं बना लूं, उसके बाद आप बनाना, ठीक है? हाउस होल्ड अगर इनकम कमाएगा तो हाउस होल्ड क्या करेगा? इनकम पर गवर्नमेंट, चलो मैं पहले फोटो बना देता हूं। यहां से ये आया और इसने भी हाउस होल्ड को कुछ दिया। यहां से ये बिजनेस दे रहा है, बिजनेस से ले भी रहा है। चलो 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 चलो, यहां पर मैं लिख देता हूं टैक्सेस। यहां पर लिख देता हूं मैं क्या? ट्रांसफर पेमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ईटीसी। यहां पर क्या कर देता हूं मैं? टैक्सेस। यहां पर सब्सिडीज। और ये भाई भी क्या करेगा? बैंक में पैसा डालेगा, अपन भी बैंक में पैसा, लोन भी देगा। हाँ, आप लिखना चालू कर सकते हो, बनाना चालू कर सकते हो। और यहां से हाउस होल्ड क्या करने वाला है जी? 1 सेकंड, वैसे से खत्म कर दूं मैं। हाउस होल्ड उठाकर आपके पास आएगा और इधर से, और एक फोटो इधर। ये यहां से आया यहाँ, ठीक तो है। चलो जी, इसको मैं डाल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ इसको? कंजम्पशन एक्सपेंसेस। कंजम्पशन एक्सपेंसेस ये हुआ ना, एक, चल ठीक है, एक्सपेंसेस। और ये ऊपर क्या हो गया? गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि और ये ये फ्लो दिखा रहा है। चलो जी, ये फोटो आपके सामने बन गया है, आप इसको बना सकते हैं।
चलो जी, ये फोटो आपके सामने है, ये फोटो आपके सामने है, आप इसे बना सकते हो। देखो, पुराने वाले फोटो के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट का मैंने इन्वॉल्वमेंट किया है। पुराने वाला जो बैंक वाला फोटो था अपना, उसके अंदर यानी कि 2 सेक्टर मॉडल का जो फोटो था, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट किया है। हाउस होल्ड क्या कर रहा है देखो ध्यान से। अच्छा, कितने लोग बना चुके हैं? नीचे का तो सेम है, ये जो 2 सेक्टर में था, सिर्फ इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। हाउस होल्ड, अब पहले इसको बना लो, फिर मैं इसको समझा देता हूं, आपको मैं समय दे रहा हूं 30 सेकंड, 20-15 सेकंड का। अरे भाई, करो भाई। अरे हाँ, कुछ लोग, मिस्टर अननोन ने बना लिया, तमन्ना ने कर लिया, प्रशांत पुरी ने कर लिया, गुड। 30 सेकंड हो गए क्या पूरे? चलो, रिकॉर्डेड वाले पॉज करके भी लिख सकते हैं। मेरा पेन कहाँ, ये रहा। देखो अब ध्यान से सुनो। 2 सेक्टर जो मॉडल था, उसमें बैंक वाला जो अपना ये था, बैंक वाला फोटो था ये। इसमें हमने क्या किया है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। अब ध्यान से देखो, इसको पहले अलग से समझ लेते हैं। हाउस होल्ड है, इसने क्या किया, 1 लाख रुपए की इनकम कमाई, 1 लाख रुपए की इनकम कमाई, जिसमें से, अच्छा, अभी अभी अपन सब चीज छोड़ देते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं। गवर्नमेंट ने बोला, ओए, 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो 12 लाख रुपए साल का हो गया, चल हमको टैक्स दे। तो इससे बोला ठीक है सर, आपको टैक्स दे देते हैं। उसने गवर्नमेंट को क्या दिया, हाउस होल्ड क्या दे रहा है, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहा है। तो गवर्नमेंट के पास पूरे हाउस होल्ड से सबसे टैक्स आ रहा है, टैक्स आ रहा है, टैक्स आ रहा है। इधर बिजनेस था, बिजनेस को भी क्या बोला इसने, गवर्नमेंट ने, ओए तुम भी इतना सारा धंधा करके पैसा कमा रहे हो, और तुम तो इनकम टैक्स छोड़ो, तुम तो जीएसटी वगैरह तमाम 100 तरह के टैक्स है, वो सारे टैक्स दो। तो बिजनेस बोलता है हाँ जी सर देते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। यानी कि गवर्नमेंट को दे क्या रहे हैं ये लोग, टैक्स, और गवर्नमेंट से इसके बदले में मिल क्या रहा है, बिजनेस को तो सब्सिडी मिल जाती है। अरे बिजनेस को क्या मिल जाता है, बिजनेस को तो सब्सिडी मिल जा रही है कि साहब मैं ये धंधा करना चाहता हूं, और इससे क्या है कि समाज का उत्थान होगा। अच्छा, तो एक काम कर, 1 करोड़ का तेरा धंधा है ना, 70 लाख तू लगा और 30 लाख हम तेरे को फ्री में देते हैं। फ्री में देते हैं मतलब सब्सिडी मिल गई सरकार की तरफ से। तो ये पैसा कहां से आता है, हम टैक्स एक्सचेकर का फंड होता है। टैक्स एक्सचेकर्स मतलब क्या है, हमारा जो टैक्स से एक सरकार ने खजाना बनाया है, एक कोष बनाया है, उस कोष में से खर्चा किया। किया, यस। अच्छा, तो बिजनेस से मिला सरकार को टैक्स, और बिजनेस को दी सब्सिडी, हमसे मिला सरकार को टैक्स, और हमें इसके बदले में क्या दिया सरकार ने, पॉलिसी बना देते हैं, वो पॉलिसी बना देते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट याद है, अपन ने बात किया था बहुत स्टार्टिंग में, फोकट का पैसा, फ्री बीज। फ्री बीज आपने बहुत सुना होगा ना, न्यूज चैनल में, फ्री बीज, फ्री बीज। भाइयों और बहनों, महिलाओं को 1,000 रुपए मुफ्त में बांटे जाएंगे, बांट रहे हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट बांट रही है। लाडली बहना योजना, 1,500 रुपए महीना मेरी हर बहन को दूंगा। अरे 1,500 रुपए, बहनें कितनी है, बहुत सारी है। एक बहन 1,500 का मतलब है 18,000 रुपए घर में लेकर आ रही है, फोकट में, फ्री में। जिसको या फिर जो जो बेरोजगार हैं उनको मैं 500 रुपए महीना दूंगा, यानी कि 6,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता।
तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है। बात समझ में आ रही है? हाउस होल्ड टैक्स, हम पैसे बना रहे हैं, हम पैसे बना के सरकार को टैक्स देंगे, सरकार को टैक्स देंगे, सरकार को टैक्स देंगे, सरकार को टैक्स देंगे, और सरकार को लगता है कि यार ये पर्टिकुलर क्लास को अपन को बढ़ाना चाहिए, महिलाएं बेचारी कमजोर हैं, इनको कुछ पैसे अपन फ्री में दे दो। ठीक है, कुछ केसेस में सब्सिडी भी देती है, जैसे होता है ना गैस पे सब्सिडी, इस पे, लेकिन फ्री बीज की अपन बात कर ले यहां पर। तो बस इस पोर्शन को हमने, ये पोर्शन क्लियर है ना कि सरकार से क्या मिला, सरकार को क्या दिया। अच्छा एक बात बताओ, अब मान लो सरकार के पास, उदाहरण ले रहे हैं, सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपए टैक्स से आया, इनकमिंग हुई, सरकार हमारे कर्नाटका में 2,000 देते हैं। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, कन्नड़ कुड़ी ऐश कर गई, मजा आ गया। तो तुमने जैसे बता दिया ना कि कर्नाटका में 2,000 रुपए देते हैं, तो अब ये जो चलो छोड़ो, तो 1,000 मान लो गवर्नमेंट के पास हमसे बिजनेस से टैक्स का, ये एग्जांपल है, 1,000 करोड़ रुपए आया, उसमें से गवर्नमेंट ने सब्सिडी और फ्री बीज वगैरह ये वो सबके ऊपर 300 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट के पास कितना बच गया, 700 करोड़। गवर्नमेंट के पास कितना पैसा बच गया, 700 करोड़ रुपीस बच गया। तो अब सरकार क्या करेगी, इसको बैंक में डालेगी यार, भाई पैसा अपने पास क्यों रखेगी, इसको बैंक में डालेगी। जब हम पैसा बैंक में डालते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, जब हाउस होल्ड बंदा क्या करेगा, बैंक में पैसा डालता है, तो उस बैंक को क्या बोलते हैं, कमर्शियल बैंक। उसे क्या कहेंगे, कमर्शियल बैंक। लेकिन जब गवर्नमेंट पैसा बैंक में डालेगी तो इसको क्या बोलते हैं अपन, गवर्नमेंट्स बैंक। अन्य शब्दों में इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक, या फिर इसको बोला जाता है उदाहरण के तौर पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक क्या हो गया, HDFC, एक्सिस, अपन लोग तो इन्हीं में पैसा रखते हैं ना, SBI, IDFC, HDFC। हमारे लिए बैंक कौन से हैं, कमर्शियल बैंक कौन है, HDFC, एक्सिस बैंक, SBI, IDFC। और गवर्नमेंट बैंक, यानी कि गवर्नमेंट अपना पैसा रखेगी तो किधर रखेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखेगी यार। यस, वेरी गुड वेरी गुड मिस्टर अनोन, बहुत बढ़िया। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल ये था, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। गवर्नमेंट के पास आया कितना, 1,000 करोड़ रुपए आया, सब्सिडी बन रही है 1,300 करोड़ रुपए, या कंजम्पशन कह लो, यानी कि -300 करोड़। इसका मतलब क्या हो गया, 300 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा आरबीआई से। तो आरबीआई से लेगा जब सरकार, इसका मतलब लोन ले रहा है, और देगी जब सरकार, इसका मतलब पैसे को सेविंग्स में ट्रांसफर कर रहा है, जैसे हम लोग करते हैं। तो ये हमने 3 सेक्टर मॉडल के अंदर, 3 सेक्टर मॉडल के अंदर सिर्फ ये हमने इनपुट किया है गवर्नमेंट का। बात समझ में आ रही है? अब मैं फोटो पे वापस आ रहा हूं, अब ये फोटो देखो, आप फोटो देखो और फोटो को समझो, देखो जरा, देखो, दिख रहा है, देखो हाउस होल्ड है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये जो हाउस होल्ड है भैया, हाउस होल्ड, सेविंग्स बैंक, बिजनेस फर्म्स, इन्वेस्टमेंट लोन्स, ये हमने 2 सेक्टर मॉडल में देख लिया था, ये भी हम 2 सेक्टर मॉडल में पढ़कर आए हैं, ये वाला सारा पोर्शन, और ये सारा पोर्शन हम 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ के आए। अब हम नया क्या देख रहे हैं, नया हम देख रहे हैं ये कि गवर्नमेंट का सीन है। नया क्या देख रहे हैं हम, गवर्नमेंट को देख रहे हैं। हाउस होल्ड क्या करने वाला है, गवर्नमेंट को देने वाला है क्या, टैक्सेस।
गवर्नमेंट को क्या देने वाला है? टैक्सेस। उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है गवर्नमेंट से? ट्रांसफर पेमेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, लाडली बहना 1500 2000 लेते रहना। बिजनेस से क्या मिल रहा है जी? बिजनेस से भी अगेन टैक्स ही मिल रहा है जी। और बिजनेस को क्या दे रहे हैं जी? सब्सिडी दे रहे हैं जी। और क्या देंगे? सरकार है और दे भी कह सकती है सब्सिडी के अलावा। ये दे दिया। बस ये गवर्नमेंट का इतना सा पोर्शन हमने ऐड किया है इसके अंदर। ये 2 सेक्टर से 3 सेक्टर में आ गया। और गवर्नमेंट से जो 2 रोज आ रही है, ये क्या है? इधर से पैसा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? बैंक की सेविंग्स है। और ये अगर पैसा यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? यहां पे गवर्नमेंट लोन ले रही है और यहां पे गवर्नमेंट सेव कर रही है। और ये बैंक की बात करेंगे जब गवर्नमेंट के बैंक की बात, तो फिर तब बात हो जाएगी आरबीआई की। और हम बात करेंगे तो HDFC, एक्सिस, ये होंगे हमारे कमर्शियल बैंक। मॉड्यूल में भी फोटो दे रखे हैं, मॉड्यूल के फोटो पे मत जाना। ये आसान तरीका अपन डेवलप कर रहे हैं, तो इसको तो आपको समझ में आता है क्या? बता दो मुझे, कह दो मुझे, ना चुप रहो, दिल में तुम्हारे आज क्या है? क्या ये क्लियर है? तो हम आ जाएंगे 4 सेक्टर मॉडल पर। चौथा सेक्टर मॉडल फटाफट से हाँ बोलने का है आपको, फिर हम बनाएंगे 4 सेक्टर मॉडल। यस है तो यस मास्टर, अरे वाह। यस 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 यस, अंडरस्टूड, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं जी सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम 4 सेक्टर मॉडल। चलो लिखता हूं मैं यहां पर। अच्छा नीचे तो सेम है, नीचे का बना चुके थे राइट? सर्कुलर 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 ऑफ नेशनल इनकम, सर्कुलर ऑफ नेशनल इनकम 4 सेक्टर मॉडल। सर्कुलर ऑफ नेशनल इनकम 4 सेक्टर मॉडल। अच्छा देखो, 3 सेक्टर मॉडल में अपन ने क्या क्या कर दिया था? कंजम्पशन था प्लस इन्वेस्टमेंट था, ये 2 सेक्टर मॉडल में था। इसमें फिर हमने गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट किया तो 3 सेक्टर मॉडल हो गया। और अब इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट कर देंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कर देंगे। इसमें क्या होने वाला है? फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अब कोई कमी नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों कमी नहीं है। फॉरेन सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें प्लस कर देंगे क्या? एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब यहां पर क्या है? एक्सपोर्ट। और एम का मतलब यहां पर क्या है? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 सेक्टर मॉडल कंप्लीटली कंप्लीट। कंप्लीटली कंप्लीट कैसे होगा यार ये? क्योंकि ये अब क्या है? ओपन इकोनॉमी की बात कर रहा है। अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे? क्लोज इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है और ऐसा कोई देश नहीं है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ना करता हो। अरे ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट है जी, इंपोर्ट बिल्कुल है जी, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हाँ है, क्योंकि 3 सेक्टर में ही था। 4 सेक्टर में एक सेक्टर और जुड़ गया। और वो एक सेक्टर और कौन सा जुड़ेगा जी आपको? चौथा सेक्टर कौन सा जुड़ रहा है जी आपको? चौथा सेक्टर जुड़ रहा है जी कौन सा वाला आपको? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि फॉरेन सेक्टर जुड़ रहा है। कौन सा सेक्टर जुड़ रहा है? फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन सेक्टर जुड़ रहा है। यस,
सर जी कितने घंटे की क्लास होगी? थोड़ी सी देर में, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा ना 4 सेक्टर मॉडल, एक एक हल्का सा रिव्यू मार। यार घंटे नहीं, आप बस ये खत्म करो, अभी ये बात मत करो, पता है वो दिमाग फिर खत्म कर, वो घंटों पे चला जाता है। तो अभी घंटे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, थोड़ी देर में बस खत्म कर देंगे, ठीक है? थोड़ी देर में खत्म। ये खत्म हो गया ना, ऐसा देखो अपन क्लास के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि जो समझ आया वो जा रहा है, नया आ रहा है, ऐसा नहीं। हर चीज अच्छे से खत्म करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने इसको समझ के पी लिया ना, फिर ऑब्जेक्टिव आपको तंग नहीं करेंगे, नहीं तो तंग तो करेंगे यार। और एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं कि जो पीछे के क्वेश्चन है ना, मॉड्यूल के पीछे के, स्टडी मटेरियल के पीछे के, भाई वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण होंगे। पीछे के क्वेश्चन हर यूनिट के आपको करने हैं इकोनॉमिक्स मैक्रो में। क्योंकि ये मान के चलो कि 50 में से 20 क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के पीछे के ही आएंगे एज इट इज। वो के वही क्वेश्चन होंगे, वो के वही ऑब्जेक्ट आपके वो होंगे, ऑप्शंस होंगे। तो मतलब छोड़ना ही नहीं, और चैप्टर के साथ साथ खत्म करते चलना, ताकि क्या है कि आपको लोड नहीं आएगा, राइट? चलो, तो अब मैं क्या करता हूं कि एक ये 4 सेक्टर मॉडल का एक फोटो रेडी कर देता हूं, और फोटो रेडी करने के बाद आपको, चलो मैं आपको फोटो दिखाता हूं, आपको मैं समय दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है? दिखाऊं क्या? यस, चलो। ये जो फोटो था ना, 3 सेक्टर मॉडल वाला फोटो था। 3 से 4 हुआ तो क्या जुड़ रहा है इसके अंदर? एक्सपोर्ट इंपोर्ट जुड़ रहा है, फॉरेन सेक्टर जुड़ रहा है। तो फॉरेन सेक्टर को बस अपन यहां पे जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? फिर ये नया बन जाएगा फॉरेन सेक्टर। मैं जोड़ दूं इसी में, है ना? आपको अलग से करना है, आपको अलग से करना है। अभी सिर्फ आप देख लो, फॉरेन सेक्टर, अब ब्लैक से लिखते हैं ना। चलो एक काम करते हैं अब, ठीक है यार, बॉक्स ब्लैक बना देते हैं। फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर क्या बिजनेस क्या करेगा फॉरेन सेक्टर से? या तो करेगा इंपोर्ट, या तो करेगा क्या? इंपोर्ट, या करेगा एक्सपोर्ट। या तो करेगा इंपोर्ट, या फिर करेगा एक्सपोर्ट। और हाउस होल्ड क्या करेगा फॉरेन सेक्टर को? नौकरी करता है तो गरीब आदमी बेचारा क्या करेगा? और ब्लैक से आ रहा है, तो एक लाइन यहां से यहां डाल, अरे यहां से यहां डाल देते हैं, एक लाइन यहां से यहां डाल देते हैं, ठीक है? ये इसको क्या दे रहा है? नौकरी दे रहा है, यानी कि सप्लाई, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मैन पावर, सप्लाई ऑफ मैन पावर दे रहा है। और उसके बदले में क्या हो रहा है? ये पैसे दे रहा है जी इसको, रेमिटेंसेस, ठीक है? ये आपका 4 वे मॉडल का फोटो कंप्लीट हो जाता है। ये लो जी, 4 वे मॉडल के अंदर ध्यान से देखना। फैक्ट 3 वे मॉडल अपना क्या था? ध्यान से सुन लो पहले।
थ्री वे मॉडल में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और नीचे फोर्थ वे यानी कि फॉरेन सेक्टर को बस थ्री सेक्टर मॉडल में अपन ने क्या किया, ऐड किया है फॉरेन सेक्टर को, बस ये फोर सेक्टर मॉडल बन गया। थ्री सेक्टर मॉडल में अगर हम फॉरेन सेक्टर को ऐड कर देंगे नीचे की साइड, ऊपर की साइड हमने टू वे में गवर्नमेंट को ऐड किया था, तो नीचे की साइड अपन किसको ऐड कर रहे हैं, फॉरेन सेक्टर को, फॉरेन सेक्टर को। तो ये ब्लैक लाइन वाला जो मैंने पोर्शन बनाया है इसको आप ड्रॉ कर लें। आपको पूरा फोटो बनाना है, थ्री सेक्टर का फोटो आपके पास ऑलरेडी है, नीचे थोड़ा सा खुली जगह करके बना लेना, क्योंकि फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर को क्या देता है, मैन पावर देता है। दुबई के अंदर 80-90 जितने भी मेजोरिटी काम करते हैं उसमें से 30% भारत के लोग हैं वहां पे, 30% दुबई में, बहुत अमेरिका में इधर उधर जाके काम करते हैं, नहीं तो इधर कंप्यूटर पे बैठ के उधर के लिए काम करते हैं। और उसके बदले में वो क्या करता है, फॉरेन सेक्टर अपने को पैसे भेजता है। तो हम क्या करते हैं, मैन पावर अवेलेबल करा रहे और वहां से फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, रेमिटेंस मतलब पैसे भारत में आ रहे हैं। और बिजनेस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है। अगर बिजनेस एक्सपोर्ट करेगा फॉरेन सेक्टर को, अगर बिजनेस एक्सपोर्ट करेगा तो पैसे आएंगे, और बिजनेस इंपोर्ट करेगा तो पैसे जाएंगे। तो फॉरेन सेक्टर के साथ बिजनेस और हाउस होल्ड का कनेक्शन आप ऐसे दिखा सकते हैं। तो मैं आपको समय दे रहा हूं ये फोटो बनाने के लिए, समय आपके पास 30 सेकंड से 1 मिनट का, और आप बना लीजिए, ठीक है। तब तक मैं वेट कर लेता हूं, फिर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और। बाकी लोग को भी कर लेने दो यार, 1-2 मिनट रुक जाते हैं बाकी लोग के लिए, है ना। 1-2 मिनट रुक जाते हैं बाकी लोग के लिए। वेरी गुड तमन्ना। यस, डन डना डन डन डना डन डन डना डन 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 डना डन डन डना डन 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 ओके, डन हो गया जी। चलो जी, अब देखो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ थोड़ा सा ना। ये देखो फोटो बिल्कुल वो का वही है। इसमें नया क्या हो गया जी, इसमें नया क्या हुआ जी, देखो जी नया हुआ जी यहाँ पे फॉरेन सेक्टर का नया हुआ क्या, बिजनेस हाउस होल्ड से करते बात। हाउस होल्ड क्या दे रहा है जी इसको, हाउस होल्ड दे रहा है इसको सप्लाई ऑफ मैन पावर, सप्लाई ऑफ मैन पावर। यानी कि फॉरेन की कंपनी हम लोग को हायर करती है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में फॉरेन सेक्टर हमें क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है। जैसे हमारा बिजनेस सेक्टर को हम सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे और वो हमें फैक्टर पेमेंट्स कर रहा था, बिल्कुल फॉरेन सेक्टर भी तो वही कर रहा है भाई। हमने उसको सप्लाई ऑफ मैन पावर, हमने मैन पावर उसको प्रोवाइड किया और उसके बदले में उसने क्या किया, हमें रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, पैसे पहुंचा देना। हम अगर दुबई में जाके काम कर रहे हैं तो पैसा तो भारत में ही लेकर आएंगे। जितना उधर रोटी पानी के लिए खर्च करना है, उधर की इकोनॉमी भी ध्यान में रखनी है ना यार, पैसे कमा के दे रहा है, उधर की इकोनॉमी को भी हम बढ़ा के आएंगे, पैसे खर्च करके आएंगे, लेकिन कुछ पैसा भारत में लाएंगे, भारत में पैसे का फ्लो होगा। रेमिटेंस मतलब क्या है, पैसे को भारत में पहुंचाना। तो फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड
हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर को मैन पावर दे रहा है, तो फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है, भारत को हाउस होल्ड्स को क्या कर रहा है, पैसे पहुंचा रहा है। ये तो हो गई हाउस होल्ड की फॉरेन सेक्टर से कनेक्शन। अब फॉरेन सेक्टर का बिजनेस फर्म से क्या कनेक्शन है? अगर मान लो कि फॉरेन सेक्टर अपन अपन क्या कर रहे हैं, भारतीय बिजनेस क्या कर रहा है, फॉरेन सेक्टर को माल दे रहा है, सॉरी, फॉरेन सेक्टर अगर अपने बिजनेस को माल दे रहा है, यानी कि फॉरेन से माल आ रहा है तो क्या कहेंगे इसको अपन, इंपोर्ट हो रहा है। फॉरेन सेक्टर अगर हमको माल दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, फॉरेन सेक्टर अगर हमको, हम बिजनेस है ना, हमें गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है, इसका मतलब क्या कहेंगे कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन सेक्टर से। और अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन सेक्टर को दे रहे हैं, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज का। तो हमारे लिए ज्यादा फायदे की चीज क्या होती है? जाहिर सी बात है, एक्सपोर्ट होती है। जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना पैसा भारत में आएगा, जितना इंपोर्ट करोगे उतना पैसा भारत से बाहर चला जाएगा, इकोनॉमी से बाहर चला जाएगा। और इकोनॉमी में पैसा लाएंगे तो एक्सपोर्ट होगा, सॉरी, एक्सपोर्ट होगा तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, इकोनॉमी में पैसा आएगा तो हमको बहुत मजा आएगा, है ना। तो ये फॉरेन सेक्टर इसमें ऐड कर दिया हमने। फॉरेन सेक्टर हमने क्या किया, अरे मेरे प्यारे, अरे दीवानो, मुझे पहचानो, मैंने क्या किया, फॉरेन सेक्टर को ऐड हो गया। फोर्थ सेक्टर मॉडल हमारा खत्म 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 रे। डा, 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 अरे डा, 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 डा। तो हमने 4 डायग्राम्स बनाए, मतलब आपने आपने 4 डायग्राम्स बनाए। पहला डायग्राम क्या था? पहला डायग्राम था, कुठे गेला? पहला डायग्राम था 2 सेक्टर मॉडल विदाउट बैंक, कि जितना पैसा आ रहा है सारा का सारा हम कंजम्पशन में डाल रहे हैं। फिर हम आए 2 सेक्टर मॉडल विद बैंक। विदाउट बैंक जैसी अब चीज नहीं होती है, लेकिन उनकी सोच थी, जब जब गरीब लोग होते थे बेचारे बहुत सारे ना, आज भी है यार, आज भी जो जो कैश लेते देते हैं ना, लेकिन आजकल फोन पे चल गया तो चलो हो गया। डायग्राम 2 में हमने क्या देखा, बैंक का इन्वॉल्वमेंट किया। उसमें क्या कहा कि यार लाख रुपए कमाते हैं तो 70-80 हजार रुपए खर्च करते हैं, 20,000 30,000 बचा लेते हैं। जो बचा लेते हैं वो बैंक में डाल देते हैं, और वो बैंक में जो पैसा रहता है वो क्या, वो हमारी साइड से सेविंग हो गया। और बैंक में जो पैसा होता है वो बैंक आगे इन्वेस्टमेंट करता है। कैसे इन्वेस्टमेंट करता है यार? वो लोन देता है, उसके बदले में उसको बैंक को आमदनी होती है, और जिसको लोन देता है बिजनेस को, वो बिजनेस उस पैसे को आगे खर्च करता है, तो पैसा वापस इकोनॉमी में आ जाता है, तो पैसा रुकता नहीं है, राइट। ये 2 सेक्टर मॉडल में हमने समझा। इसके बाद फिर हम आए 3 सेक्टर मॉडल। और 3 सेक्टर मॉडल में हमने क्या किया, इसी में क्या किया, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट किया। अच्छा, हमने फिर इसके बाद क्या पढ़ा, हमने ये चीज देखा कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो फ्लो करे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर मनी फ्लो नहीं करेगा तो डिफ्लेशन आ जाएगा, मंदी का दौर आ जाएगा। मैंने बोला था ना, डिफ्लेशन यानी कि कीमतें कैसे गिरेंगी। जब कोई बाजार में पैसा ही नहीं आएगा, कोई मेरा माल ही नहीं खरीदेगा, तो मेरी होशियारी ठंडी पड़ जाएगी। मैं 1500 की चीज को 1000 रुपए में बेचने लगूंगा। मैं खरीद के लाया 900 रुपए की, मैं बेच रहा था 1500, मैं 600 रुपए कमा रहा था। अब खाने के वांदे पड़े तो मेरे को 1000 मिल जाए, वही बहुत है, राइट। हाँ, द इकोनॉमी मस्ट हैव ग्रेटर एंड फास्टर फ्लो ऑफ मनी। अपन ने सेकंड पॉइंट ये डिस्कस किया था, द इकोनॉमी के अंदर ग्रेटर और फास्टर क्या होना चाहिए, फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए, नेशनल इनकम का फ्लो होना चाहिए। क्यों? उससे जीडीपी भी तेज गति से बढ़ती है और हायर साइड पे जाती है। ये एजम्पशन था, एजम्पशन को अभी छोड़ दो। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, उसमें C+I में हमने G जोड़ा, यानी कि 3 सेक्टर मॉडल था, ठीक है। 3 सेक्टर मॉडल में सिर्फ एक चीज हमने साथ में क्या ऐड कर दी थी, गवर्नमेंट। हमने साथ में एक चीज और क्या ऐड कर दी थी जी, गवर्नमेंट को ऐड कर दिया था। किसको ऐड कर दिया था? गवर्नमेंट को ऐड कर दिया था। तो गवर्नमेंट को जब हम ऐड कर देते हैं, गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, ऐड, तो अब सीधी बात है, हाउस होल्ड को गवर्नमेंट को क्या देना है, इनकम कमाई है, टैक्स देना है। प्रोडक्ट्स
का जीएसटी। चलो, तो हमने इनकम कमाई, हमने टैक्स दे दिया, उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है? ट्रांसफर पेमेंट्स, भाइयों बहनों, फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ी, ये सारी मुफ्त की रेवड़ियां जो मिल रही है ना, तो वो सारी रेवड़ियां क्या है? वो हमारे वो गवर्नमेंट से पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे पास आ रहा है। जहां तक बिजनेस की बात करें, बिजनेस का क्या कनेक्शन गवर्नमेंट से? टैक्सेस वो वसूल कर रहे हैं और बदले में सब्सिडीज दे रहे हैं। 3 सेक्टर मॉडल खत्म हो गया था, फिर हम आए 4 सेक्टर मॉडल पे। तो 3 सेक्टर मॉडल में जहां C+G+I था, तो इसमें हमने ऐड किया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, तो 4 सेक्टर मॉडल हो गया। 4 सेक्टर मॉडल में हमने क्या किया कि हमने ये 3 सेक्टर मॉडल में ही ऐड किया किसको? फॉरेन सेक्टर को। और फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड को क्या मिल रहा है? और हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर को, फॉरेन सेक्टर को भी हाउस होल्ड क्या दे रहा है? मैन पावर दे रहा है, और उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? तनख्वाह मिल रही है, रेमिटेंस पैसा। फॉरेन सेक्टर को ये क्या दे रहा है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फॉरेन सेक्टर ने शेयर्स इशू किए, हमने खरीदे, कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, उसके बदले में हमें डिविडेंड या कुछ इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हाउस होल्ड के साथ कनेक्शन। और फॉरेन सेक्टर का बिजनेस के साथ क्या कनेक्शन है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सीधी सीधी बात। अगर हम फॉरेन सेक्टर को माल दे रहे हैं, हम फॉरेन सेक्टर को माल दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मजे मजे। लेकिन हम फॉरेन सेक्टर से माल ले रहे हैं, तो इसका मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं। ये देखो, इसमें हमने ऐड किया, तो उसे क्या कहेंगे? इंपोर्ट। तो ये 4 सेक्टर मॉडल। तो एक केनिशियन भाई साहब कह रहे थे कि ये 4 सेक्टर जब बच्चों को समझ में आ जाए ना, तो उन्हें बोल देना कि चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन इसमें एक छोटी सी पिक्चर अभी बाकी है। और वो छोटी सी पिक्चर क्या है? केनिशियन भाई साहब ने बोला कि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस अपने को करने हैं। बात समझ में आती है क्या? केनिशियन भाई साहब बहुत अच्छे भाई साहब है, बहुत, इज वेरी क्यूट बंदा था। के फॉर क्यूट, के फॉर केनिशियन। तो कनीशियन भाई साहब ने क्या बोला कि बच्चों को बोल देना, अगर ये 4 सेक्टर समझ में आ गए ना, चैप्टर हो गया खत्म। खत्म हो गया ना, थोड़ा तो बचा है। हाँ, कॉन्सेप्चुअली इतना सब बचा है, लेकिन वो क्वेश्चंस के साथ के लिए बचा है। इक्विलिब्रियम 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 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन के फॉर्मूलाज होंगे, वो फॉर्मूलाज थोड़ा सा टेक्निकल होगा। एग्जाम में कौन सा सेक्टर आपको पूछे जाने की संभावना है? 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर। 2 सेक्टर पे तो जिंदगी चलती कहां है। लेकिन मैं सब मान के चलूं क्या कि 2 सेक्टर मॉडल विद बैंक विदाउट बैंक ओके है, 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट ऐड हो गया, ओके है, 4 सेक्टर मॉडल में फॉरेन सेक्टर भी ऐड हो गया। क्या ये चारों सेक्टर मॉडल आपको क्लियर है क्या? आप मुझे बताएं। ये 4 सेक्टर मॉडल अगर आपको क्लियर है, तो मैं छुट्टी करने को तैयार हूं, और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कल, ताकि मैं लोड नहीं देना चाहता, क्योंकि इतने सारे फोटो बनाए ये वो सब, तो फिर अब फॉर्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, लंबी कर क्यों फंसेंगे? बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, तसल्ली से अपन को अच्छे से खत्म करना है। +1 डे चैप्टर इज ओवर, +1 डे चैप्टर इज ओवर। अगर इतना समझ में आता है तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। बोलो रे, समझ में आता है क्या? इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है बॉस? चलो, तो अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे ना, ये मैं सब मान के चलूं कि हमारा अच्छे से क्लियर हो गया कॉन्सेप्चुअली। मैं सब मान के चलूं कि अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर हुआ। तो अब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे, कब करेंगे क्वेश्चंस? इसके क्वेश्चंस करेंगे कल। इसमें थोड़ा सा वो ग्राफ वगैरह, वो एल बना के नहीं करते, वो एल पे फोटो, है ना, तो थोड़ा सा एक आधा ग्राफ बना के देख लेंगे। मेरी ड्राइंग आपको समझ में आई गई है कैसी बनाता हूं मैं, गंदी गंदी सी? देखो कैसे दिल धड़कता है, बिल्कुल वैसे धड़क रही है ड्राइंग मेरी। धक 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 धक। ठीक है, तो कल एक फोटो बना के देख लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे और खत्म कर देंगे। हाँ देखो, लॉ की बात करें तो लॉ का शाम को 5:45 पे
हो सकता है कि हम सेशन लें लाइव, तो मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा और आप क्या करना कि उस पे आ जाना लाइव, ठीक है। और लाइव नहीं आ सकते हो तो रिकॉर्डेड देख लेना। 5:45 में क्लास का पूछ लेता हूँ, इधर खुला रहता है सब कुछ, तो फिर मैं लिंक आपको भिजवा दूंगा। ऑलमोस्ट 99% मेरी साइड से हाँ है कि 5:45 पे हम लोग बैठने वाला है। चलिए ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो।